एक, तूतनखामेन के मकबरे का अभिशाप। 1922 में अंग्रेजी खोजकर्ता हॉवर्ड कार्टर, जॉर्ज हर्बर्ट कार्नारवोन के 5वें अर्ल द्वारा वित्त पोषित एक अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, जब कार्टर ने प्राचीन मिस्र के राजा तूतनखामेन की कब्र और उसके पास मौजूद सभी धन की खोज की। मकबरा खोलने के बाद, हालांकि अभियान में शामिल लोगों के जीवन में अजीब और अप्रिय घटनाएं होने लगीं। कुछ का मानना है कि राजा टुट की कब्र पर एक पूर्वाभास शिलालेख था। मृत्यु उसके पंखों पर आती है जो फिरौन की कब्र में प्रवेश करती है, जिसने किसी को भी शाप दिया जिसने उसके अंतिम विश्राम स्थल को परेशान किया। लॉर्ड कार्नरवोन की कहानी विशेष रूप से सबसे विचित्र है। साहसी अर्ल काहिरा आया और मच्छर के काटने से जटिलताओं के बाद निमोनिया से स्पष्ट रूप से उसकी मृत्यु हो गई। कथित तौर पर ठीक उसी समय कार्नरवोन का निधन हो गया। शहर की सभी रोशनी रहस्यमय तरीके से काहिरा में चली गई और इंग्लैंड में वापस कार्नारवोन का कुत्ता मर गया। इसके अलावा अभियान में शामिल कई अन्य लोगों की भी मृत्यु हो गई, जिनमें कार्टर के सहायक, उनके सहायक के पिता और कार्टर के कुछ रिश्तेदार शामिल थे। हालांकि कार्टर खुद इस अभिशाप से बचते नजर आए। 2. कैनेडी परिवार का अभिशाप। यह परिवार राजनीति और हवाई जहाज़ों से दूर रहा था। इसकी किस्मत कुछ और होती। भले ही कैनेडी परिवार की त्रासदियों की संख्या ने कुछ लोगों को विश्वास दिलाया है कि पूरे झुंड पर एक अभिशाप होना। जॉन एफ कैनेडी के भाई जोसेफ जूनियर और बहन कैथलीन दोनों की क्रमशः 1944 और 1948 में अलग-अलग विमान दुर्घटनाओं में मृत्यु हो गई। जेएफके अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति के रूप में सेवा करते हुए 1963 में 46 वर्ष की आयु में हत्या कर दी गई थी। जेएफके के छोटे भाई रॉबर्ट कैनेडी की 1968 में हत्या कर दी गई थी। जेएफके के सबसे छोटे भाई सीनेटर टेड कैनेडी 1964 में एक विमान दुर्घटना में बाल-बाल बचे। 1969 में वह एक कार चला रहा था जो एक पुल से गिर गई, जिससे उसकी साथी मैरी जो कोपचेन की मृत्यु हो गई और उसके बाद की जांच के दौरान अपने राष्ट्रपति के लक्ष्यों को समाप्त कर दिया। 1984 में रॉबर्ट कैनेडी के बेटे डेविड की ड्रग ओवरडोज से मृत्यु हो गई। 1997 में एक और बेटे माइकल की स्कीइंग दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 1999 में जेएफके जूनियर, उनकी पत्नी और उनकी भाभी की मृत्यु हो गई जब वह छोटा विमान अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 3. तैमूर के मकबरे का अभिशाप। 14वीं शताब्दी के दौरान एशिया के एक विशाल दल को नियंत्रित करने वाले एक सरदार और रईस, तैमूर उर्फ तामेरलेन, एक सैन्य रणनीति के रूप में प्रसिद्ध थे, जिनके युद्ध में लगभग 17 मिलियन लोग मारे गए थे। हालांकि वह वास्तुकला और कला के एक प्रसिद्ध संरक्षक भी थे। 1941 में जोसेफ स्टालिन ने उज़्बेकिस्तान के समरकंद में तैमूर के मकबरे को खोलने के लिए पुरातत्वविदों की एक टीम भेजी, जो स्थानीय निवासियों और मुस्लिम पादरियों के लिए बहुत खतरनाक थी। तैमूर के ताबूत को खोलने पर टीम ने एक शिलालेख की खोज की, जो कोई भी मेरी कब्र खोलता है, वह एक आक्रमणकारी को मुझसे भी ज्यादा भयानक बना देगा। कुछ ही घंटों में एडोल्फ हिटलर की सेना ने रूस पर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप अनुमानित 26 मिलियन लोग मारे गए। 1942 में स्टालिन ने इस्लामी परंपरा के अनुसार तैमूर के अवशेषों को समरकंद में वापस लाने का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद जर्मन सेना ने रूसियों के खिलाफ अपने अभियान को समाप्त करते हुए स्टेलिनग्राद में आत्मसमर्पण कर दिया। 4. टेकुमसेह का अभिशाप और अमेरिकी राष्ट्रपति। टिप्पेकेनो का अभिशाप।
या टेकुमसेह का अभिशाप इस बात का व्यापक रूप से फैला हुआ स्पष्टीकरण है कि क्यों 1840 से 1960 तक हर 20वें वर्ष में निर्वाचित या फिर से निर्वाचित प्रत्येक अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यालय में मृत्यु हो जाती है। अफवाह यह है कि मूल अमेरिकी नेता टेकुमसेह ने शाप दिया था जब विलियम हेनरी हैरिसन के सैनिकों ने टिपेकेनो की लड़ाई में अपनी सेना को हराया था। 1840 में विलियम हेनरी हैरिसन राष्ट्रपति चुने गए। अपने उद्घाटन के दौरान उन्हें सर्दी लग गई जो जल्दी ही निमोनिया में बदल गई। कार्यालय में केवल 1 महीने के बाद 4 अप्रैल 1841 को उनकी मृत्यु हो गई। अब्राहम लिंकन 1860 में राष्ट्रपति चुने गए और 4 साल बाद फिर से चुने गए। लिंकन को 14 अप्रैल 1865 को गोली मार दी गई थी और अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। जेम्स गारफील्ड को 1880 में राष्ट्रपति चुना गया था। चार्ल्स गुइटो ने जुलाई 1881 में उन्हें गोली मार दी थी। गारफील्ड की कई महीने बाद बंदूक की गोली के घाव के बाद जटिलताओं से मृत्यु हो गई। विलियम मैकिनले 1896 में राष्ट्रपति चुने गए और 1900 में फिर से चुने गए। 6 सितंबर 1901 को मैकिनले को लियोन एफ. कोजोलगोज ने गोली मार दी, जो राष्ट्रपति को लोगों का दुश्मन मानते थे। 8 दिन बाद मैकिनले की मृत्यु हो गई। 1920 में वॉरेन जी हार्डिंग के राष्ट्रपति चुने जाने के 3 साल बाद सैन फ्रांसिस्को में यात्रा करते समय अचानक या तो दिल का दौरा पड़ने या स्ट्रोक से उनकी मृत्यु हो गई। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1932 में राष्ट्रपति चुने गए और 1936, 1940 और 1944 में फिर से चुने गए। हालांकि उनका स्वास्थ्य समग्र रूप से बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन 1945 में एक मस्तिष्क रक्तस्राव या स्ट्रोक के कारण उनकी अचानक मृत्यु हो गई। जॉन एफ कैनेडी 1960 में राष्ट्रपति चुने गए और 3 साल बाद डलास में उनकी हत्या कर दी गई। रोनाल्ड रीगन 1980 में राष्ट्रपति चुने गए थे और हालांकि 1981 में एक हत्यारे ने उन्हें गोली मार दी थी, लेकिन वे बच गए। कुछ लोग कहते हैं कि इसने अभिशाप को तोड़ दिया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो 2000 में चुने गए थे, बच गए और कार्यालय में दूसरे कार्यकाल के लिए सेवा करने के लिए चले गए। 5. द कर्स ऑफ द होप डायमंड। किंवदंती के अनुसार फ्रांसीसी व्यापारी जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने भारत में एक हिंदू मूर्ति की आंख से 115 कैरेट का नीला हीरा चुरा लिया था। इस अपवित्रीकरण के लिए टैवर्नियर को कुत्तों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन वास्तव में उन्होंने 1669 में फ्रांस के राजा लुई 14 को मणि बेच दी और एक धनी व्यक्ति को सेवानिवृत्त कर दिया। सब ठीक हो गया जब तक कि हीरा राजा लुई 16वें और उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट के हाथों में नहीं गिर गया, जिनका फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सिर कलम कर दिया गया था। इंग्लैंड के लॉर्ड फ्रांसिस होप को हीरा विरासत में मिलने के बाद उन्होंने एक अमेरिकी शो गर्ल से शादी की। इस जोड़ी ने अपना भाग्य बर्बाद कर दिया, हीरा बेच दिया और अंततः गरीबी में कम हो गए। 1912 में एवलिन वॉल्श मैकलीन द्वारा पत्थर खरीदने के बाद उनके बेटे की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली और उनके पति ने उन्हें दूसरी महिला के लिए छोड़ दिया। वह अंततः एक पागलखाने में समाप्त हो गया। स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने 1958 में होप डायमंड खरीदा था और इसके मालिक होने का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक ट्रक ने डाकिया को टक्कर मार दी जिसने गहना दिया। वह बच गया। हालांकि उनकी पत्नी और कुत्ते की कुछ देर बाद ही मृत्यु हो गई,
और उनके घर में आग लग गई।